सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आप लोगों को पता होगा कि मैंने अभी अपना खुद का सेंटर डाला है और जो भी बच्चे हैं वो किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ के मेरे पास आए हैं। और ज़्यादातर बच्चे जो भी हैं, अभी तो सेशन का लास्ट भी होने वाला है और इन बिटवीन द सेशन मैंने ओपन किया, तो जाहिर सी बात है कुछ बच्चे किसी और ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते होंगे, कुछ बच्चे किसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते होंगे। तो आज मैंने सोचा कि चलो भाई ऐसा करते हैं कि एक फुल सिलेबस टेस्ट कंडक्ट करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने बताया कि वो जहाँ पे पढ़ रहे थे वहाँ पे फिजिक्स का कहीं पे फिजिक्स का सिलेबस खत्म हो गया, कहीं पे केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म हो गया। और मैंने बोला चलो अच्छी बात है, तो एक काम करते हैं कि फुल सिलेबस टेस्ट कंडक्ट करते हैं। अगर किसी का फिजिक्स का सिलेबस कहीं खत्म है तो दे मस्ट स्कोर गुड इन द फिजिक्स, कहीं पे केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म है तो दे शुड स्कोर गुड इन द फिजिक्स, और कहीं पे बायोलॉजी का सिलेबस अगर खत्म है तो दे शुड स्कोर गुड इन द बायोलॉजी। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आज एक टेस्ट कंडक्ट किया फुल सिलेबस का। और मैं बहुत हैरान हूं, परेशान हूं और चिंतित हूं ये सोच के कि ज्यादातर बच्चों का ना, खासतौर पे टारगेट की मैं बात कर रहा हूं, जो 12th पास बैच होता है उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ज्यादातर बच्चों ने फिजिक्स में अटेम्प्ट ही नहीं किया। और काफी दुखी हूं इस बात से कि वो दे आर सेइंग कि उनका फिजिक्स का सिलेबस किसी XYZ कोचिंग में ना खत्म हो चुका है। अब ये तो भाई शॉकिंग है मेरे लिए कि या तो बच्चों ने मेहनत नहीं किया होगा या पढ़ाने वाले ने सिलेबस नहीं पढ़ाया होगा। और चूंकि मैं भी उन बच्चों को पढ़ाता हूं तो इतना मुझे पता है, दे आर लेबोरियस, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं वो बच्चे, और उनमें भूख है, लगन है। फिर भी अगर ऐसा स्कोर आ रहा है उनका कि दे आर नॉट गुड इन फिजिक्स, तो ये चिंता की बात है। और मैं ये नहीं कहूंगा या ये नहीं बताऊंगा कि उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है, किस जगह पे पढ़ाई की है, बट जहां भी वो पढ़ रहे थे तो मैं इस बात से चिंतित हूं कि भाई उन्हें कैसे पढ़ाया गया कि वो जब उनका सिलेबस खत्म हो गया तो एटलीस्ट उन्हें कुछ तो स्कोर करना था। उन्होंने फिजिक्स को टच ही नहीं किया। मेरे पास OMR है। और सबसे दुखद मुझे ये लगता है ना कि जो भी बच्चे या जो भी टीचिंग फ्रेटर्निटी के मेंबर इस वीडियो को देखेंगे उन्हें पता होगा कि 30% 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, खासतौर पर नीट की अगर बात करूं तो, जो लास्ट ईयर वाले क्वेश्चंस, और कुछ 30% 40% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जिनके बेसिस जो कि एकदम हर साल कहीं ना कहीं हल्का डेटा चेंज करके या हल्का सा मॉडिफाई करके वो रहता है। 30% क्वेश्चन, 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर किसी से सॉल्व हो जाए। ये जो भी नीट का प्रिपरेशन कर चुके हैं उनको पता होगा, या जो नीट का प्रिपरेशन करवा रहे हैं या करवा चुके हैं उन्हें पता होगा। और ताज्जुब की बात यह है कि 40% क्वेश्चंस भी बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया। अरे गलत कर देते, अटेम्प्ट तो करते। तो ये ना मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा है आज मेरे इंटायर टीचिंग करियर में। ये मुझे बहुत शॉकिंग लग रहा है कि इफ you have completed your syllabus or the teacher has completed his syllabus in a particular subject, then you at least attempt the question, and you did not attempt. I am really surprised, shocked. ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं बहुत चिंतित हूं। और बच्चों, मैं आपसे भी कहूंगा, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो, कि थोड़ा सा सोचो कि आपका सिलेबस क्या है और आप पढ़ क्या रहे हो और आपको पढ़ाया क्या जा रहा है। PYQ जरूर करो, टीचर से कांटेक्ट करो, कनेक्ट करो टीचर से। हो सकता है आपने क्वेरी नहीं की होगी, मैं टीचर को भी दोष नहीं दे रहा डायरेक्टली, बट हाँ जिम्मेदारी तो बनती ही है। अगर बच्चे का रिजल्ट 100% स्कोर, अगर कोई बच्चा 100% बैच अगर स्कोर खराब कर रहा है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो फिर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की भी बनती है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन
इस तरीके से मैं क्या कहूं, मैं सदमे में हूं, बहुत परेशान हूं सच में। कहाँ पढ़ाई किया, 1 साल बच्चों ने पैसा पे किया होता है, गार्जियन बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, और एज ए टीचर मुझे आज बहुत अफसोस लग रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास होता है, और शिक्षक का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का निर्माण करना होना चाहिए, है ना। तो आई एम रियली सरप्राइज, शॉक्ड, नो वर्ड्स टू से। सो मैं टीचिंग फ्रेटर्निटी से भी निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आखिरी कतार में खड़ा हुआ स्टूडेंट है ना, जो आखिरी बच्चा है कतार में खड़ा हुआ, उस पे भी वही दृष्टि होनी चाहिए जो पहले स्टूडेंट पे होती है ना। और बच्चों से भी निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कंसर्न लो। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप टीचर से जरूर मिलिए, डाउट पूछिए, क्वेरी कीजिए। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसका धर्म है कि वो उसको बताए, और अगर नहीं बताते हैं, टीचर चेंज कीजिए। थैंक यू।